अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे रिएक्ट में कंट्रोल्ड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर रिएक्ट के अंदर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट देखा था और हमने उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया था। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर जो हम कंट्रोल्ड एलिमेंट का कॉन्सेप्ट जानेंगे वो हम जानेंगे इस फॉर्म की मदद से। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाइए चैनल पर एक मरतबा इस प्लेलिस्ट को लाजमी चेकआउट कर लीजिए। इसके अंदर आपको कंप्लीट रिएक्ट का कोर्स मिल जाएगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कंट्रोल्ड एलिमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि यार जो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म की तमाम फील्ड है, ये क्या होती है। ये तमाम फील्ड इंडिविजुअली अलग अलग स्टेट्स को मेंटेन करती हैं डोम के अंदर और अपने इस HTML टैग के अंदर। तो अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इन तमाम फील्ड को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस के ऊपर जमा करना है। रिएक्ट हमें यही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि यार जो आपकी तमाम फील्ड्स हैं, इनका जो भी डेटा है वो आपने सेंट्रलाइज्ड प्लेस के ऊपर स्टोर कर देना है विदाउट स्टोरिंग इन अ डोम। तो अब हम इसे किस तरीके से करेंगे, आपको तो मालूम है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाना था कि यार जब भी हमें अपने कंपोनेंट का डेटा को स्टोर करना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्टेट्स का। तो हम इसके अंदर भी स्टेट का ही यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर डोम के साथ खेले बगैर हम यहाँ पर जो भी हमारा डेटा है वो तमाम अपनी स्टेट के अंदर बिठाएंगे। उसके बाद हमारे पास इससे क्या होगा कि हमारा डेटा सेंट्रलाइज्ड प्लेस पर आ जाएगा। हम उसे एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद आप जो चाहें उस डेटा के साथ कर सकते हैं, चाहे आप उस डेटा को API कॉल पास कर सकते हैं, इसी तरीके से जो काम करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर ये चीज़ सीखेंगे कि यार हम किस तरीके से अपने इस तमाम फॉर्म के डेटा को एक सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर रख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें स्टेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 है कि आपने सबसे पहले तो स्टेट्स बनानी है जिसके अंदर आपने तमाम डेटा को स्टोर करना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस रिएक्ट जीरो टू हीरो की सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो आपको नहीं इल्म होगा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टेट्स का ही कॉन्सेप्ट देखा था। तो अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल 3 स्टेट्स बनाएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मैसेज के लिए। हम यहाँ पर इन तमाम डेटा को स्टोर करने वाले हैं स्टेट्स के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जस्ट एज अ फॉर्म का जो हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंट हमने वो क्रिएट किया हुआ है और इसे आपने जस्ट app.jx के अंदर हमने इसे रेंडर करवाया हुआ है। तो इसी वजह से हमारे पास हमारा ये फॉर्म हमारे UI के ऊपर रेंडर हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा और सबसे पहले 3 स्टेट्स बनाऊँगा। स्टेट्स किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले तो मैं एक कॉस्ट के नाम से एक एरे लूँगा, उसके फर्स्ट इंडेक्स के अंदर स्टेट की वैल्यू को स्टोर करवाऊँगा। सबसे पहले तो इसे नेम देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल नेम देते हैं सेट फर्स्ट नेम। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन भी बना लिया है और इस तरीके से हमने यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर एक एम्प्टी वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक स्टेट हमने बना ली है। अब हम यहाँ पर इस स्टेट के अंदर जो हमारी फर्स्ट नेम की जो इनपुट फील्ड है उसके डेटा को स्टोर करेंगे। इसी तरीके से मैं काम करता हूँ, 3 स्टेट्स बना लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके इसके अंदर डेटा को हम स्टोर करते जाएंगे। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं लास्ट नेम। तो हमने यहाँ पर इसे नेम दे दिया है लास्ट नेम और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं सेट लास्ट नेम। और अब हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं मैसेज और इसी तरीके से हम यहाँ पर इसे दे देते हैं नेम सेट मैसेज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल 3 स्टेट्स बना ली हैं जिसके अंदर अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज है वो नल रखी हुई है या एम्प्टी रखी हुई है। तो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर जो हमारी ये इनपुट फील्ड है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारी ये लेट्स से कि ये इनपुट फील्ड है जिसके अंदर हमने रिक्वायर्ड सेट किया हुआ है, जिसका हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली इनपुट फील्ड है फर्स्ट नेम की। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू सेट करेंगे, ये वाली जो हमारी फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी इनपुट फील्ड के अंदर ये वैल्यू सेट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दिया ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल सेट कर देता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस फर्स्ट नेम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी नल है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट नहीं हुई है। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात,
अब हम जैसे ही मैं यहाँ पर इस फील्ड को एडिट करने जा रहा हूँ या इसके अंदर वैल्यू सेट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू भी सेट नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बेसिकली क्या काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसके लिए ऑन चेंज का इवेंट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर ये जो स्टेट्स है ये इसके अंदर वैल्यू को सेट करने नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नल। तो अब हमें यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ऑन चेंज का इवेंट यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे ऑन चेंज। तो ऑन चेंज के अंदर सबसे पहले हम फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि पैरामीटर के अंदर इवेंट लेगा, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सिंपल इसके अंदर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर कह देते हैं कि आपने इसके अंदर वैल्यू सेट कर देनी है। हम यहाँ पर सेट फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू क्या सेट करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, ये हमारे इस स्टैक के अंदर से वैल्यू को गेट करके ला देगा। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू सेट हो रही है। तो मैंने इस तरीके से ऑन चेंज के फंक्शन की मदद से जो हमारी स्टेट थी उसके अंदर वैल्यू को सेट कर दिया है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कर दिया है इंस्पेक्ट, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा अपने कंपोनेंट्स के पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली फॉर्म का जो कंपोनेंट है, अगर आप यहाँ पर इसके अंदर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेट है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और मजे की बात बताऊँ कि हमारे पास यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू को सेट कर रहे हैं तो ये डोम के अंदर वैल्यू सेट होने के बजाय डायरेक्ट हमारे इस स्टेट के ऊपर वैल्यू सेट हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव हमारे पास यहाँ पर वैल्यू सेट हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू सेट हो गई है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये तमाम काम करेंगे उसके अंदर जो हमारे रिमेनिंग 2 फील्ड्स हैं उसके अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि यार जो हमारे पास कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में कह देते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ई डॉट टारगेट को सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट आउट करवा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलेंगे अपने कंसोल के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पर ई डॉट टारगेट किया तो लेट से कि मुझे देखने दीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है। सबसे पहले मैंने इसे किया सेव, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे कर देता हूँ रिफ्रेश। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो इसे कर दिया है रिफ्रेश। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर वैल्यू को सेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ई डॉट टारगेट के अंदर हमारे पास यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनपुट टैग के अंदर से हमें वैल्यू को उठाना है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई करके ये जो चीज़ें ये मैंने सेट कर दी है अपने इस सेट जो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट नेम की वैल्यू सेट कर रहा है उसके अंदर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर वैल्यू सेट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू सेट हो रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, और मैं यहाँ पर ये सेम चीज़ अप्लाई करूँगा अपने दो रिमेनिंग 2 फील्ड्स के ऊपर। तो उसके लिए मैं काम करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ कॉपी, और इसके बाद मैं आता हूँ नीचे लास्ट नेम के ऊपर, उसकी इनपुट फील्ड के अंदर ये दोनों चीज़ें मैं कर लेता हूँ सेट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू क्या सेट करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके ऊपर वैल्यू सेट करेंगे लास्ट नेम, और इसी तरीके से हम यहाँ पर सेट की वैल्यू जो हम यहाँ पर सेट का फंक्शन यूज़ करेंगे या हम सेट की स्टेट के ऊपर लास्ट नेम का जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है हम उसके अंदर वैल्यू को बिठाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास लास्ट नेम के अंदर भी ये सेम तमाम काम हो जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलते हैं अब ट्राई करते हैं लास्ट नेम को। तो लास्ट नेम को ट्राई करने के लिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ कंपोनेंट के ऊपर आता हूँ, फॉर्म्स के कंपोनेंट के अंदर जो हमारा लास्ट नेम है सबसे पहले तो मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम के अंदर भी वैल्यू अपडेट हो रही है। इसी तरीके से फर्स्ट नेम के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू अपडेट हो रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट की मदद से अपने स्टेट के अंदर वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर सेम काम करने वाले हैं अपने मैसेज वाली फील्ड के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसे ही करेंगे कॉपी, और नीचे जाएंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर सबसे पहले तो इसे कर देते हैं पेस्ट। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, टेक्स्ट एरिया के अंदर इस तरीके से कुछ पेस्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास मैसेज। तो हमने यहाँ पर सिंपल यूज टाइप कर दिया है मैसेज, और इसी तरीके से हम यहाँ पर सेट नेम का जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है सेट लास्ट नेम की जगह हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे सेट मैसेज, जो कि हमारी मैसेज नाम की स्टेट है उसके अंदर वैल्यूज़ को सेट करेगा। तो आइए सेव करते हैं, चलते हैं अपने पेज में और चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर भी वैल्यू अपडेट हो रही है। जी हाँ, इसके अंदर भी हमारी ये वैल्यू अपडेट हो रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना ये काम तो कर लिया है कि यार जो हमारी जितनी भी हमारी इनपुट टेक्स्ट की जो फील्ड थी अब हमने उन्हें डोम के अंदर स्टोर करने के बजाय
हमने यहाँ पर अपनी स्टेट के अंदर उन्हें स्टोर कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को एक सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर रख देंगे। किस तरीके से रखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर कह देते हैं कि यार हमारा जैसे ही फॉर्म के सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को बिठा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी फॉर्म की तमाम फील्ड हमारी फॉर्म का जो तमाम डेटा है वो एक सेंट्रलाइज प्लेस पर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर ऑन सबमिट का पहले से ही एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। मैं जस्ट उसके अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हैंडल सबमिट के नाम से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर मैं सबसे पहले तो एक कॉन्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा जिसका हम नेम देते हैं हम यहाँ पर फॉर्म अंडरस्कोर डेटा। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ क्या सेट करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे फर्स्ट नेम, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू सेट करेंगे इसके अंदर लास्ट नेम, और लास्ट वैल्यू सेट करेंगे हम इसके अंदर मैसेज। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्म डेटा के नाम से जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमारे फॉर्म का तमाम डेटा स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले से console.log करूँगा कि हमें यहाँ पर दिखे कि हमारे पास वाकई ही क्या हमारे फॉर्म का तमाम डेटा स्टोर हो भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ हमारे पास यहाँ पर क्या नेम है, इसका नेम है फॉर्म अंडरस्कोर डेटा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे console.log कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले आऊँगा कंसोल के ऊपर, कंसोल को कर लेता हूँ एम्प्टी, और अब मैं अपने फॉर्म को फिल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नेम देता हूँ फर्स्ट नेम हमजा, लास्ट नेम दे देता हूँ खान, और इसके बाद मैसेज में कह देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमारे पास यहाँ पर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक हुआ तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम वैल्यूज स्टोर हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे फर्स्ट वैल्यू है हमजा, सेकंड वैल्यू है लास्ट नेम, और इसी तरीके से वैल्यू है मैसेज। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले तो मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताने वाला हूँ कि आप इस ऑब्जेक्ट का कर क्या सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को अपनी API के कॉल में भी पास कर सकते हैं, लेट्स से पोस्ट के अंदर भी इसे पास कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने इस ऑब्जेक्ट को कहीं और पास करना तो आप सिंपल इसे भी पास कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट के मदद से आप जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली आज का हमारा टारगेट क्या था, हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर तो स्टेट्स क्रिएट की, ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने क्या काम किया है कि यार हमारा सेकेंड स्टेप ये था कि हम जैसे ही इनपुट फील्ड को अपडेट कर रहे थे तो वो हमारी अपडेट नहीं हो रही थी। तो उसके लिए हमने ऑन चेंज का इवेंट यूज़ किया जिसकी मदद से हमने जो हमारी स्टेट्स है उसके अंदर वैल्यूज़ को सेट किया। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड स्टेप में ये कर लिया। थर्ड स्टेप जो था वो था हमारा कि इन तमाम वैल्यूज़ को एक सेंट्रलाइज प्लेस पर रखें। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने इन तमाम वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से हमारे फॉर्म का तमाम डेटा एक सेंट्रलाइज प्लेस के ऊपर स्टोर हो गया। तो हमने विदाउट यूजिंग एनी डोम मैनिपुलेशन हमने तमाम काम कर लिया रिएक्ट की मदद से। तो इस तरीके से आप कंट्रोल्ड एलिमेंट की मदद से अपने फॉर्म के डेटा को हैंडल कर सकते हैं इन रिएक्ट। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप जाइए मेरे गिटहब प्रोफाइल के ऊपर, आप वहाँ पर जाकर इसका सोर्स कोड भी हासिल कर सकते हैं। और मैं एक काम करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर भी इसका सोर्स कोड यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट एज अ प्रैक्टिस पर्पस इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।